जय माता दी। आज हम श्री रामचरितमानस की जो बाल कांड का पाठ चल रहा है उसमें भगवान शिव की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी, शिव जी का विवाह व शिव पार्वती संवाद का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री राम, भगवान शिव हमें अपनी विशेष कृपा देंगे। तो चलो श्रवण करते हैं बाल कांड के शिव की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी को। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होए सगुन मंगल सुभद, करें अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी के सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू से शोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या प्राय नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वह अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भगवान शिव ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगनियां की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वह सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बढ़ेंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। वह सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में
सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सब सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वह भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों ने माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवाह से ठहरने को दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई और साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का पृष्ठस्पर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वह घर में घुस गईं। शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग गया रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर्ग के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन, न घर है, न स्त्री ही है। वह सब उदासीन है, इसी से वह दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माँ, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता,
क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म कथा सुनकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव की अर्धांगिनी रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती हुआ था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती जी शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र को देखा, तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उस अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहां योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, नगर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की क्योनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब रातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर सोइए परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं का भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंहों से भी सुना नहीं जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चल दिए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया। सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई। स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया और सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती जी की महान शोभों का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी, सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में
जहाँ शिवजी थे वहां गई। वह संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रस पान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। तब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया। तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारा ब्राह्मण आनंद में भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लगवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वह शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर भगवान शिव ने अपने ससुर का सब प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा कि हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो उठी, परंतु कुसुम जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों में मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव की सब जाचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ वे उघर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चला। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है। सारा जगत उन्हें जानता है। स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जग जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है।
शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों के विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि वाले गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा और बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया, रोमा वाली खड़ी हो रही है। वह प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए। हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, श्री रामचंद्र जी के स्वप्नों में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव के चरणों के विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को देखा। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी के चरित्र कहकर तुम्हें भेद समझा दिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं। अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की मैं कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर पर्वत पर रहते हैं। वह सब बड़े पुण्य आत्मा है और अनंत कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर होता है। वहां तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव ही वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा, शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वह मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन्होंने त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस्सी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर भगवान शिव ने उनका बड़ा सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर भगवान शिव के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली।
जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमात्म तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वह श्री रामचंद्र को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और प्राण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहे तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपकी चरण वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की जन्म की कथा कहिए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख पूर्वक शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की थी। हे कृपा धाम, फिर वही अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे रघुकुल श्रोमणी, प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। बहुर कहो करुणा यतन, कीने जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मुनि, किमि गवने निज धाम। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ, जिसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान जो शिव हैं उनकी विचित्र विवाह की तैयारी हुई और किस प्रकार जो बारात थी
वो जब पार्वती जी के साथ विवाह के लिए चली तो उनको देखकर जो वहां के लोग थे, जो वहां के प्रजा थी, वो भयभीत हो जाती है उनके रूप को देखकर। और एक बार तो उनकी माता के, पार्वती जी की माता के मन में संशय हो जाता है, मैना जी के मन में ये संशय है कि मेरी जो बच्ची है, जो मेरी बच्ची पार्वती है, उसके लिए वर है वो योग्य नहीं है। परंतु नारद जी से वो शिकायत करती हैं, और जब नारद जी उनको बताते हैं कि ये जो आपके घर में जिस बच्ची ने जन्म लिया है वो कोई साधारण नहीं, वो माँ जगदम्बा है, जगजननी है, भवानी है, वो है शिव की अर्धांगिनी है, जो पहले सती रूप में थी, अब उन्होंने पार्वती रूप में आकर, वो तो पहले से ही उन्होंने शिव को पाया हुआ है। तब उनके मन से जब संशय निकलता है तो बड़ी विधि पूर्वक उनकी जो शादी होती है, और उसके बाद में उनका कैलाश पर्वत पर जाना और वहां पर उनका आपस में संवाद करना, माँ पार्वती जी का भगवान श्री शिव को भगवान राम जी की कथा के बारे में उनका बताना, पूछना कि मुझे बताया जाए कि भगवान श्री राम जी की जो जीवन कथा है वो कैसी है, कैसे उनका बाल रूप है, कैसे उनको वनवास हुआ, कैसे उनकी शादी हुई, तो वो सब कुछ पूछना चाहते हैं। तो हमने इसका जो प्रारूप है, जो हमने श्रवण किया है, वो हमने भगवान श्री राम की आज्ञा से, भगवान श्री शिव की आज्ञा से हमने उनके वचनों को, बाल कांड के इस पाठ को श्रवण किया। तो हम भगवान श्री राम से, भगवान शिव से, माँ गौरांगी से, माँ पार्वती जी से, माँ जगजननी भवानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस पाठ को वो स्वीकार करें, और इस पाठ में हमसे कोई भी त्रुटि हो गई है उसको वो क्षमा करें, और अपना विशेष कृपा भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखें। तो इसी के साथ भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ, श्री रामचरितमानस के जो बाल कांड के पाठ चल रहे हैं वो समापन होता है। जय श्री राम।